नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते जय राम संकीर्तन की। श्री श्री वृंदावन धाम की। श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री यमुना मैया की। श्री भक्ति देवी की। श्री तुलसी महारानी की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति भागवतम का श्रवण पठन पाठन चल रहा है। ऐसे व्यास जी की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं सभी लोग। नित्यम भागवत सेवया। तो उसी क्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए हो। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हम श्रोता वक्ता को दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम ज्ञान को धारण कर सकें और इसको अनुसार हम चल सकें इस मार्ग पर। तो ये ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे का प्रसंग आज सुनेंगे। तो हम यहाँ सुन रहे हैं 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट हुए जाकर और दिव्य अवस्था में सदैव रहते। 5 वर्षीय अवस्था निर्वस्त्र रहते, बच्चे छोटे छोटे, इसमें देख सकते हो। छोटे छोटे 5 बाल हैं। जी संत कुमार है, 4 है, कामराज जी, पृथ्वी महाराज बैठे हैं। इनके दिव्य शरीर होते हैं। आत्मा दिव्य शरीर से शिव लोक पे जा सकता, कहीं भी आत्मा को जलाया जा सकता है, उन्हें सुखाया जा सकता है। गीता भगवान के तो ये सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, ये भागवत धर्म का प्रचार करते हैं चल चल करके। तो उसी क्रम महाराज पृथ्वी की यज्ञशाला में पहुंचे थे और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए थे इनकी यज्ञशाला में पृथ्वी महाराज की में, तो ये बोल के गए थे कि तुमको अतिशीघ्र तुमने सही से प्रजा का पालन किया है, धर्म के अनुसार शिक्षा दिया है, राजा का क्या कर्तव्य अपने प्रजा के प्रति होना चाहिए, ऐसा तुमने आदर्श प्रस्तुत किया है। तो अतिशीघ्र बहुत जल्दी तुम्हारे पास 4 कुमार आएंगे और दिव्य ज्ञान प्रकट करेंगे, तुमको देंगे जाकर दिव्य ज्ञान। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, हम पीछे सही से धर्म का पालन करेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन का सही से, तो क्या होता है फिर मुख्य धर्म प्रकट होता है। सर्वमुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदोक्षस। परम धर्म प्रकट होगा आकर, जो छोटा धर्म पालन करें। पता नहीं पहले छोटी पढ़ाई पढ़ेंगे 5वीं 10वीं की, तो फिर MA का ज्ञान फिर प्रकट होता है, पहुँचते हम फिर वहाँ पर जाकर के। तो ऐसे ही पहुँचे तो भक्ति का उपदेश किया है। तो इन्होंने पूछा था संप्रच्छो एतो अस्मिन् संप्रच्छो भगवतो येषन् क्षेमा किम भागवत अंजसा भवेत्। क्षेमा किम अंजसा भवेत्। मैं कितनी अति जल्दी में आपसे पूछ रहा हूँ। हरे कृष्ण। मैं अतिशीघ्र क्षेम परम कल्याण क्या है हमारा, उसके बारे में पूछना चाहते हो, और कितनी जल्दी ये परम कल्याण को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न साधुओं से करना चाहिए जाकर। परम सुरक्षित आश्रय क्या है? हम तुम कभी सुरक्षित आश्रय पे नहीं हो अभी, चाहे इंद्रलोक चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, कहीं भी जाकर के मृत्यु धावा बोल देती जाकर वहां तक। तो हमें जानना चाहिए जाकर सुरक्षित आश्रय। देवकी एक गर्भ में, देवकी की जब कारागार में थी तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। तो देवकी सिद्धांत बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया श्लोक बोला वहां पर, स्तुति में भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो कहते मृत्यु व्याल भीता पलायना लोकान सर्वान निर्भय नाद गच्छति। मृत्यु ये मन में सभी प्रचन, हम तो मृत्यु लोक है, मर रहे हैं ना, प्रचन समाप्त मृत्यु की तरफ चल रहे हैं।
तो मृत्यु ब्याल भीता पलायना, ब्याल मन काल रूपी सर्प से भयभीत होकर के कोई भी लोकान सर्वान, कितने ऊंचे लोगों को चला जाए, निर्भय न गच्छति, निर्भय नहीं रह सकता जाकर। फिर दक्षा तो बाद अवचम, सौभाग्यवश, किसी कारण सौभाग्यवश जब उसका उदय हो जाता है, भाग्य उदय होता है, तो बाद अवचम, आपके चरण कमलों को जब आश्रय ले लेता जाकर के, सुस्ते सेते मर्तो यदा त्यक्त मर्तो ब्याल भीता पलायन, पलायन मन भाग जाए, किसी को भी भाग जाए, लोकान सर्वान निर्भय नाद गच्छति, इदक्षादया तो बाद अब्जुम सुस्ते सेते मृत्यु अस्मात् अपेति। देखिए कहीं चैन की नींद नहीं सो सकता जाकर के जब तक आपके चरण कमलों को आश्रय नहीं लेता है। तो मृत्यु अस्मात् अपेति, अपेति में भाग जाती है। जब आपके चरण कमलों को आश्रय ले लेता है तो मृत्यु भाग जाती है। मृत्यु किसको पकड़ रही है? मृत्यु किसके मुख में? भगवान गीता में कहते हैं अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, मृत्यु भी मैं ही हूं और अमृत भी मैं ही हूं जाकर। तो ये कथामृत है और संसार का विषय है, विषय भोगो तुम, जैसे विष खाने से मृत्यु होती है। तो इसी तरह से संसार विषयों को भोगोगे तुम, मैं मिलूंगा तुमको, मृत रूप में प्रकट होऊंगा आकर तुम्हारे सामने। और जी अमृत पथ का मार्ग है, भक्ति मार्ग अमृत पथ का मार्ग है। गोपियों के संबंध भगवान कहते हैं मई भक्ति भूतानाम जीव, बहुवचन में है। मई भक्ति, मेरी भक्ति करते हैं जीव जो अमृतवाय कल्पते हैं, अमृत की प्राप्ति होती है उनको जाकर। मतलब मैं, भगवान को अमृत कहा गया। स्वर्ग का अमृत तो पियोगे मरना पड़े फिर भी आते हैं, इसलिए देवता भी भयभीत रहते कि हमारा पुण्य गया गया, अब कहाँ जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे तुम भोपाल जा रहे हैं, जब तक भोपाल तुम्हारा नहीं आया तब तक डंडम सीट बैठे रहोगे, सुरक्षा रहेगी पूरी अच्छी तरह, कोई चोर डकैत नहीं आएंगे। और जैसे भोपाल आया और तुम रात में 12 बजे पहुंचे, वहां तुम्हें कोई गेस्ट हाउस कोई इंतजाम नहीं है, उतरिए टिकट पूरा उतरिए, अगर आगे बढ़ो तो वही अब तुम्हारे हथकड़े गिर जाएंगे जाकर। उतर उतर कहीं भी जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। कहते ना टीटी है, तुम्हारा टाइम खत्म, अब कहाँ आगे तुम्हारा गेस्ट हाउस है, क्या है, रात में लगे डकैत लूटे क्या कर, कोई मतलब नहीं मुझसे। लेकिन जब तक रेलवे में बैठे हो डिब्बा में, तब तक सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। तो ठीक इसी तरह से हमारे पुण्य आदि होते हैं स्वर्ग लोक आदि के, और जैसे वहां से छह उल्टा फेंका जाता है, वहां से ढकेल दिया जाता है। तो हमें ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां पर मृत्यु की पहुंच न हो। तो ये अमृत पान करो, कथामृत पान करो जाकर। तो चैन की नहीं तो मृत्यु भाग जाती है उसके लिए। जैसे देखिए मछुआरे होते हैं, जल में मछली पकड़ते हैं, हम देखते हैं तो मछुआरा होता है जाल फेंकता है। वो जाल का नियम है, फेंकने वाले व्यक्ति से 2 फीट दूर रहता है, 2 फीट दूर रहता है। तो जो मछलियां मछुआरे से दूर भाग गई हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, खूब अपना दिखा रहे हैं चमत्कार, गहरे जल में दाह में मैं देखो ऐसा कर देते वो मछली सब पकड़ी जाती जाल में। और जो मछली छोटी होती हैं, देखना कभी भी जमुना में जाएगा, वो बिल्कुल किनारे से आ जाएंगे, बड़ी मछली नहीं आई किनारे से। ऐसे भगवान ने कहा था साधारण लोग नहीं सुनेंगे, हम पैसे वाले, हम क्यों, हम सारा ज्ञान हमारे पास में लेकर हम गुरु क्यों ग्रहण करें, गुरु से हम ज्यादा जानते हैं, हम डबल एम पास हैं, गुरु इतने पढ़े भी नहीं होंगे जाकर क्या मतलब दीक्षा की जरूरत है सब जाकर, भगवान तो सब जगह है। तो ऐसे अहंकार ही होते हैं। तो जो मछलियां दूर भाग रहे हैं मछुआरे इससे मछली में, तो वो सब पकड़ी जाती जाल में, और छोटी छोटी नीचे आएंगे वो बच जाती जाल से। तो ठीक इसी तरह से भगवान की बहिरंग शक्ति के चमत्कार जो विलास देख करके जो दौड़ रहे हैं, अब यहाँ हम सुखी हो जाएंगे, अब हम इतना प्राप्त कर लेंगे,
यह संसार सुख है। सबसे मूर्ख कौन है? भागवतम कहती जाए, गीता में भगवान बताते हैं, भागवतम में बताया जाए। और सबसे चतुर कौन है? सभी कहते हैं ना हम बड़े चतुर हैं, है ना? तुम मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति से कहो तुम मूर्ख हो तो बड़ी गुस्सा होकर दौड़ेगा जाकर, है ना? तो गीता में भगवान बताते हैं ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवत आदि अंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। ये संस्पर्शा भोगा, जो संसार के भोग होते हैं, स्पर्श स्वाद लेते हैं, स्पर्श कानों में सुनते हैं, ये सारा सबको इंद्रियों को देते हैं। ये संस्पर्शा भोग दुख यो नहीं होता, दुख योन है, योनि बहुवचन, बहुत सारी योनियों में दुख ही दुख प्राप्त होता है उनको जाकर। संसार में विषय के इकट्ठे मनुष्य जीवन से सुविधा छीन ली गई, फिर विभिन्न योनि में आपको सुधार नहीं सब जाकर। तो न तेषु रमते बुधा, चतुर व्यक्ति संसार के सुखों में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार देखो ना, कोई चीज तुम करो, कोई भी एक सुख आ दूसरा दुख से सुबह शाम तक ही हम तुम्हारा सबको प्रयास रहता है कि कैसे दुख से बचा जाए, कैसे दुख से बचा जाए, है ना? कब क्या, अब देखो खराब हो गया कल हम खुशी हो रहे थे कि मोटर रखी हाँ की मोटर पड़ी फालतू, 800 रुपये मिलेगा, पड़ी थी ना कोठरी में पड़ी थी मोटर चार, और आप देखो कैसे सुख। तो यहाँ पर दुख है, इसलिए ज्यादा इनको सहन करो सबको जाकर। हमने संसार स्वीकार किया है तो हमें सहन करना पड़ेगा जाकर। भक्ति कार्य में रुकना नहीं है, शास्त्र कहता है। जो लोग शोक करते रहो तो भी दुख नहीं भागने वाला है ना? और आध्यात्मिक जीवन से वंचित हो जाओगे तो हम सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं। भक्ति करते रहो, वही शेष तुम्हारे पास बचेगा, उसी से तुम खुशी रहोगे जाकर। इसलिए इस भक्ति नहीं छोड़ना किसी हालत में जाकर, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करते रहो। तो इसी प्रकार जो भगवान की कथा से वंचित हैं, काल उन्हीं को पकड़ता है। काल भगवान का असिस्टेंट है ना? इसलिए भगवान के चरणों को आश्रय ले लो जाकर। शक्र देवा प्रपन्ना तावस्मिति चायाच, राम जी कहते लंका कांड युद्ध में, जो एक बार मेरी शरण में आ जाओ, कह दे कि मैं आज से आपका हूं प्रभु जाकर, तो मेरा प्रण है, मेरा व्रत है। शक्र देवा प्रपन्ना तावस्मिति चायाचते, मुझे एक बार याचना कर दे आकर के। अभयम सर्वभूतेषु, भगवान कहते राम जी, मैं सभी से अभय कर दूंगा जाकर उसको, मतलब अपने धाम को, वैकुंठ धाम को देंगे। यहाँ सबसे भयभीत रहते ना, सांप तुमसे भयभीत, हम सांप से भयभीत होते ना, सभी चीज एक दूसरे जीव से भयभीत हो रहे जाकर, अपने अपनी जान की रक्षा में रहते सभी। तो इस प्रकार भगवान के आश्रय ढूंढो, कहीं चैन की नींद कहीं नहीं सो सकते, न तुम्हारा कोई हितैषी है संसार में, शास्त्र कहते हैं। ये भक्ति रूपी ये दीपक बड़ी मुश्किल से जला आकर के मनुष्य जीवन में, उसमें देव कितने अवरोध होते हैं। परिवार में कोई भक्त नहीं होता है तो खींच गिरा लेते हैं उसको जाकर के। अगर माँ भक्त नहीं होगी और पुत्र भक्त बन जाए तो माँ टांग पकड़ खींच गिरा लेगी तुमको जाकर के, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगी जाकर। शायद ही है माँ भक्त हो, पुत्र को भक्ति में लगाया जाकर के, तो बड़ी मुश्किल इसको बचाना है। जैसे दीपक को चारों तरफ हवा से बचाना होता है, तुमको झोंका सकता कभी कुछ सकते जाकर। तो इसी तरह से अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहिए जाकर के। तो हमारी असली हितैषी को है भगवान के भक्त। तो शुद्ध भक्तों की संग करना चाहिए, भागवत में बताया गया है, जड़भरत राजा रघुवीर संवाद में, है ना? तो शुद्ध भक्ति क्या पहचान है ना? शुद्ध भक्ति की क्या पहचान है, एक श्लोक में बता दिया जड़ भरत ने राजा रघुगण संवाद पहचानना चाहिए। भगवान ने गीता में बताया 2 श्लोक में। यदोत्तम श्लोक गुणानुवादन, जो उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम माने, तम माने अंधकार, इस अंधकार से परे, है ना? इस संसार से परे है भगवान ना करके, या जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा प्रशंसा किया जाता है।
भगवान की स्तुति गाई जाती है उत्तम श्लोकों में। तो भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक, विष्णु सहस्त्र नाम में एक उत्तम श्लोक भी आता है भगवान का नाम। तो यदुत्तम श्लोक गुणानुवादान प्रस्तुयते ग्राम कथा विघात। वो ग्राम कथा नहीं कहते कभी भी, इनकी ये पहचान होती है जो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे जाकर के। ग्राम कथा विघात, दूर रहते, ग्राम कथा की चर्चा नहीं करते कभी भी जाकर। प्रस्तुयते ग्राम निषेध मानम अंतरम मोक्षे मति सती यच्छति वासुदेव। उनकी मति सती मति, असली पति से विवाह करना चाहिए जाकर जाकर। असली पति भगवान है ना। बाकी तो यहाँ के पति जो भी आश्रय लेते हैं खत्म हो जाते, छोड़ के चल देते हैं, तो हम चले जाते हैं वो चले जाएंगे। तो मति सती यच्छति वासुदेव, वासुदेव में उनकी मति लगी होती सब जाकर। वो मति सती मति है जाकर। वासुदेव हमारे उत्पत्ति के कारण आधार है और वही अंतिम आश्रय है हमारे सब जाकर। निश्चय मानव दिनम मोक्ष, मोक्ष है संसार बंधन से छूटना चाहते हैं जो, है ना। जन संसारी वस्तुएं चाहिए, वो देव देवताओं की पूजा करते हैं, वस्तुएं प्राप्त करते हैं सब जाकर। वो प्रवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग है। संसार के सुखों से छूटना है और भगवान का दासा स्वीकार करना है हमें जाकर के। तो उसमें असीम सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होगी जाकर के। ये दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो भक्त लोग प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करते जाकर, बल्कि इससे छूटने का प्रयास करते जाकर। तो वो निश्चय दिनम मोक्ष है, नित्य प्रति जो मोक्ष चाहते हैं, बंधन से छूटना चाहते हैं, वो वासुदेव की में मति लगाते हैं और भगवान के गुणगान में सदैव लगे रहते हैं। एक श्लोक बता दिया जाकर बस, ये शुद्ध भक्ति की पहचान। वो ग्राम चर्चा अगर टेस्ट करना चाहते हो तो पूछना, हमारे घर में बड़ी समस्या है, ये है, वो झगड़ा होते हैं, हमारी ये बात नहीं मानते हैं, जो भी कुछ होगा। शुद्ध भक्त कभी भी इन बातों की समाधान की चर्चा नहीं करेगा जाकर, केवल हरि चर्चा करेगा जाकर। क्योंकि ये न होने के कारण से हम संसार में दुखी हैं। इसी का भाव है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सृष्टि में कोई कमी नहीं किसी तरह की। जिस घर में कृष्ण भावना भगवत कीर्तन नहीं होगा वहां बर्तन खटपटाएंगे आपस में। हमारे ज्वलंत उदाहरण हमारे परिवार का है, काफी बड़े 5 भाई हम सब, कभी भी आदमी तक कभी भी किसी तरह, क्योंकि सब भक्त हैं सब जाकर। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ कली महाराज आ जाएंगे जाकर, और फिर कहें हमारे लड़का हमारी सेवा नहीं करता है, अमुक नहीं करता है, तो कली जाकर वो डिस्टर्ब करेगा जाकर। तो भगवान को बीच में होना चाहिए जाकर, कभी सब तरफ बनते चले जाएंगे। जैसे आज हम इनका प्लाट देखने गए थे, वो क्या नाम ले लिया अपना फ्लैट, इनकी हम भक्ति देखते रहे हैं। बोलने वाली है बात, मतलब सत्य मतलब जाकर इन पे बहुत संकट, मतलब स्थिति संकट तो सभी पे रह जाकर, इन पे भी मतलब काफी है ना, काफी धंधा भी काम है ना रुक गया था, काफी रुकावट आई, फिर लगे रहे, मतलब लगे रहे। लेकिन ये भगवान की सेवा में नित्य सदैव लगे रहते थे, है ना। मनमुटाव नहीं होता, पूरा आर्थिक सब कुछ, सब पूरा परिवार हो करके। ये बात हमने अनुभव किया अपने जीवन में जाकर के, और उसका फल आया, रिजल्ट तो है ना। और ये महंगाई के हिसाब से पूंजी भी जितनी होना चाहिए थे ऐसे नहीं दिख रहे थे हम भी नहीं। लेकिन जिन्हें एक बार कहा था, मतलब कहा था ना, मतलब चिंता मत करो, राधा रानी सब करेंगे। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सुचातक तुलसीदास। ये बिल्कुल पक्की बात है, मतलब ठीक है। भक्ति में कमी नहीं आने देना चाहिए। भक्ति में कमी आए फिर नहीं सहायता होगी तुम्हारी जाकर, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। सभी देवता ऋषि सब भागवतम लिखा 12वें स्कंद में, सब तुम्हारे भोजन पानी रहने व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। जिसमें भागवतम मजबूत पकड़ लो, भगवान की सेवा भक्ति दृढ़ता से कर लो। तो वो देखा जब ना जाकर, तो वास्तव में मतलब इस बात का हुआ जाकर के यहाँ टेस्ट होंगे तुम्हारे, परीक्षाएं कठिनाई आएंगी।
अगर पास हो गए इनमें जाकर स्वयं एकदम आपके कागज बन जाएंगे, बिल्कुल आप रहने के होगे। यम न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षवा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, गीता में भगवान कहते हैं जो सुख दुख आने विचलित नहीं होता और मेरी भक्ति में दृढ़ बना रहता है। अर्जुन घोषणा कर दो तुम जाकर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं, उसकी सारी इच्छा पूरी होंगी जाकर। और भक्ति की एक ही इच्छा होती है, ये तो नहीं थे मैं कैसे भगवान आपके चरणों से दूर नहीं, आपकी सेवा में सदैव लगा था, ये इच्छा रखना चाहिए, चाहे कुछ भी किसी तरह जाकर चले जाकर। तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे स्थान पर सही से मतलब व्यवस्था होगी। अब भजन करो जाकर, अगर भजन छोड़ दोगे तो सुविधा फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी जाकर। ऐसे मजबूत से भजन करो। प्रभुपाद ये कहते थे भगवान सृष्टि में कोई कमी नहीं, भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, इसमें हम तुम्हारे घर पे जन्नोता करो और तुम टाटपट्टी बिछा दो, पत्तल भी लाकर डाल दी, मान लो पूरी सेकंड में थोड़ी देर है हो जाता ना, अब हम घबरा में पूरी सब्जी है कि नहीं है, नहीं जाना। अगर नहीं होती तुम्हारे पास तो आप पत्तल नहीं डालती आकर के, टाटपट्टी नहीं बिछाती आकर के, है ना। तुम्हारी मूर्खता तो ही जा करके। तो इसी तरह से कहो कि कर करुणा नर देहि देते ईश्वर नहीं तू सनेहि। जब मनुष्य शरीर दे दिया, इतनी कृपा कर दी, तब आगे और भी करेंगे, लेकिन भक्ति के लिए हम प्रयास करना नहीं चाहिए जाकर। जहां ढील दई सोई लान से हटे नहीं तुम जाकर। हम देखा अपने जीवन में भक्ति का प्रभाव है सब जाकर, इसलिए हम बता रहे हैं कैसी संकट है, कुछ भी आ जाकर। एक महाप्रभु चैतन्य श्रीवास आंगन में कीर्तन चल रहा था और उनका पुत्र खत्म हो गया श्रीवास में, भीतर भीतर देखो लड़का खत्म रखा है, हर किसी दम है ऐसा कीर्तन कर दे, आंसू नहीं आने दे। पत्नी कहती बिल्कुल आवाज मत आने देना रोने धोने की, कीर्तन व्यापार हो जाएगा, सब सुख में पड़ जाएंगे जाकर के। मर गए कोई बने रखा कुछ कीर्तन चल रहा है, महाप्रचय तो अंतर्यामी सब जान। कीर्तन समाप्त हो गया तो चेहरा उदास थी सबकी, तो उन्होंने बुलाया लड़का कहाँ है, कि लड़का तो वो जा चुका है। अरे तुमने बताया नहीं किसी ने, बुलाओ उसको, कि नहीं वह है नहीं, अब चला गया। हमें पूरा इतना अच्छा भूल गया, थोड़ा सा नहीं, मतलब लड़का बोल उठा, जिंदा कर दिया। ऐसे हमें इनके रमेश बाबा का पढ़ा जाकर, उनकी कथा का संकल्प है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आज दिन तक कोई रसीद लेकिन बैठा नहीं है, बाकी सब जगह भेजते हैं दान दो दान दो। हमारे इसको कोई कहे जाकर, हमने मुख से सुना उनकी कम से कम 10-15 साल पहली बात। बोलिए देखिए कोई सामान्य कमी होती हो जाकर, लेकिन वहां भक्ति की दृढ़ता है बड़ी भारी है। रमेश बाबा के वर्षा गाय के लिए जितना दान आया गाय को दे देते सब, बहुत कहते जाकर कितना देखो। एक थोड़े से मंडप पहले कीर्तन होता था देवर बन के पास में, कितना बड़ा विशाल मंडप बनाया, आगे अपने आप हम बनवाएंगे इसको, हम बनवाएंगे। भक्ति में सब सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे पास। भक्ति चीजें जैसे निष्काम भक्ति करोगे सिद्धियां आएंगी सब तुम्हारे पास। वैसी सिद्धि नहीं कि हवाई जहाज उड़ने लगो, ऊपर पानी में चलने लगो, ये सिद्धियां नहीं नोट बना दो। प्रभु जी कहो क्या सेवा कर, हमने अपने जीवन को तो अपनाया। ये बहुत बड़ा भागवतम 12वें स्कंद है, ये बात सिद्ध होना है। सुखदेव गोस्वामी की बात को लिखा है उसमें जाकर। तो भक्ति देता, तो वो क्या बता रहे थे कि उनकी माँ भी मर गई, हमने पढ़ा उनके लेकिन कल पत्रिका थी पुरानी थी वो, कीर्तन बंद नहीं हुआ, उस दिन भी कथा होना है। उसमें लिखा था कि लाश भी रखी थी माँ की, देख सकते जाकर। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ये शोक की घड़ी है, कथा खत्म करो। ऐसा ना है, कथा तो होनी है, कथा हमारा प्राण है, कथा कीर्तन हमारा प्राण है। और वही कथा
ये हमने सुना भी था और उनके लेख में भी पढ़ा हमने, पत्रिका में दिखा देंगे, हमारे पास पत्रिका रखी है बहुत, 2016 की है। तो ये मतलब है कहने के जाकर के भक्ति तुम दृढ़ रखो, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। राजा हरिश्चंद्र सब चला गया, मैंने कहा सत्य को नहीं जाने देंगे, लक्ष्मी हाँ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पता ना हम तुम लक्ष्मी पकड़ते, लेकिन जानता है यत योगेश्वरो कृष्ण नित्य पार्थो धनुधर, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ उनका भक्त है, तत् श्री वहां पर लक्ष्मी आएंगी जाकर के, क्योंकि पतिव्रता है, अपने पति की जहां बड़ा गुणगान होगा वो वहीं जाएंगी जाकर के। तो बाकी लक्ष्मी और पैसे वाले देखते हैं वो क्या होती है, वो कहते हैं मैं लक्ष्मी मेरी छाया होती है, दुर्गा भागवत में लगा इसी वो लोग दुर्गा की उपासना करते थे और हम तो राधा रानी की उपासना करते हैं। शेष लक्ष्मी सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजन। तो भक्त लक्ष्मी को नहीं चाहते, नारायण को चाहते हैं सब जगह। असुर लोग लक्ष्मी चाहते, रावण सीता जी चाहिए, राम नहीं चाहिए, यही तो था ना। तो सीता जी उस हिसाब की गई फिर छाया रूप में, सब चौपट करके विनाश करते हैं। इसलिए कृष्ण पकड़ लो मजबूती से जाकर। तत् श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर मम। संजय कहने लगे धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र ने पूछा कि जीत किसकी होगी, आंखों दिखा रिले कर रहे थे, व्यास जी ने दृष्टि दी थी संजय को, और संजय के मंत्री थे धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र भीतर बाहर दोनों तरफ से अंधे थे, एक तरफ से वो चल रही है। तो उन्होंने पूछा जीत किसकी होगी, तो उन्होंने सोचा अगर सीधा कहेंगे, आजकल जमाना है ना, आम है जब बबूल का पेड़ हो, अगर आम अगर मालिक कह रहा आम है, हाँ हाँ, नहीं तुम लोग छटा दी जाओगे, उसके हाँ में हाँ करना है। तो उन्होंने कहा अगर हम सीधा कहेंगे पांडव को जीतो होती तो अभी हाल में समस्या खड़ी हो जाएगी दशरथ के द्वारा। तो उन्होंने एक ही बात कही सीधा, यत योगेश्वरो कृष्ण यत पार्थो धनुधर तत् श्री विजय भूते ध्रुव नीति मतिर। संजय के द्वारा बोला, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पार्थ उनका भक्त है, तत्र वहीं पर लक्ष्मी नीति विजय सब कुछ वहीं पर है। अब आप देख लो कृष्ण किधर है, पांडवों की तरफ है कि तुम्हारे लड़कों की तरफ है, कहां गया, भयभीत हो गया। भक्ति मार्ग निर्भयता का मार्ग है, बिल्कुल ये सत्य का मार्ग है, बिल्कुल सब आएगा घूम फिर के, बाद में आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, सब कुछ है। देखो राजा हरिश्चंद्र कैसी कैसी बड़ी विपत्ति पड़ी, उनकी लीला देखो। देखो सत्य को नहीं छोड़ा उन्होंने जाकर के, सत्य तुम्हें नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए जाकर। सूर्य चले चंद्र चले सूरज चले 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 जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे में सत्य विचार। बहुत कवि किसी ने लिखा है, हम पढ़ा तो अपने लिए पढ़ देते, सत्य विचार नहीं करा। तो सत्य स्वरूप भगवान है, सत्यव्रतम सत्यो परम त्रिसत्यम। श्लोक बहुत प्रिय हमें लगता है भागवतम में, देवता स्तुति बोलता है, देवकी के कारागार में स्तुति करने आए भगवान की विशेषता बोल रहे हैं। सत्यव्रतम, आप सत्यव्रतधारी, जो कहते हैं वो करते हैं जाकर। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही तीनों कालों में सत्य हैं। भगवान ही पहले थे, अभी भी बैठे हमारे अंदर, इसलिए भगवान है, इसलिए हम सत्य दिख रहे हैं। अंतिम सदी छूट जाए सबको, अंतिम भगवान के साथ में जीवा तो सब सत्य हैं, भगवान में मिला स्टॉक हो जाती है जाकर, फिर वहां से फिर विस्तृत होते हैं। सत्य से होने निहितम चाहिए, संसार सत्य, आपकी वजह से सत्य दिख रहा है। जैसे होता ना रावण तुलसीदास परवश जीव जासु सत्यता ते ही जन्माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। भगवान आप सत्य होने की वजह से, देखो ना हम तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम एक दूसरे को देख रहे हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है इसलिए तुम सत्य दिख रहे, और हमारे अंदर बैठा है इसलिए हम तुम एक दूसरे को सत्य दिख रहे हैं सब जा करके। लेकिन पीछे जाना पड़ेगा, भगवान है इसलिए हम तुम, हमारी तुम्हारी सत्ता है,
इसी को सत्य ज्ञान बोला जाता है। यही वास्तविक ज्ञान है, असली ज्ञान ये होना चाहिए। हम तुम्हारी विशेषता नहीं है, आज ये सुंदरता है 10 साल बाद देखोगे मोह जाएगा बंदर जैसा है ना। अब हमारी देखो, क्या हम ऐसे थे पहले, बड़े फोटो देखा, अरे वाह बड़े सुंदर से जाकर, है ना। भगवान सत्य है, इसे शरीर सत्य दिखता है। तो ये बात हमेशा बुद्धि में ध्यान से पकड़े रहो कि हमारी कोई विशेषता नहीं है। बालाग्र सतभागस्य भगवान गीता में कहते हैं, 18वें अध्याय पढ़ो गीता में। बस यही समापन करते हैं। जिसलिए हम बात दिलाते हैं, जैसे लड़का का है, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम सारे से हम पैसे चला लाए तो घर का खर्चा नहीं चल सकता। होता है कोई कहने लगते, कभी कहेंगे अभी जाकर देखना आएगा समझ, माँ तो बहुत अच्छा है। अब उसको अगर माँ पूछे, अच्छा नहीं तुम कंप्यूटर चलाते हैं, तुम जब पैदा भाई थे तो उस समय कंप्यूटर चलाना शुरू कर देते तुम जाकर। तुम्हारे जब हेड में तुम पढ़ाई के, जब तुम्हारे फीस नहीं भरी जा रही थी तब तुम स्कूल से तो भगा दिए गए थे। तब हम लाए जो उदाहरण करके, जैसे जैसे कुछ हो, मतलब एक बात बता रहे हैं, तब तुम्हारी फीस भरी थी वहां जाकर, तब तुम कंप्यूटर चला देते जाकर, कमा लेते उसी समय, है ना। तुम्हारे कपड़े लत्ते सारे सब कुछ दिया जा रहा है, तुम्हारा फिर स्कूल में एडमिशन कराया, तुम्हें रोटी बना के खिलाई जा रही सब जाकर, है ना सारा। तो इसकी आँख खुल जाएगी जाकर, तभी आँख खुलेगी, नहीं तो खुलने वाली नहीं सब जाकर। तो इसी तरह से भगवान गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, कोई भी काम, चाहे गलत काम हो चाहे अच्छा काम हो, ये 5 चीजें लगती हैं। ये बात अपने अच्छी तरह ज्ञान में बैठा लो, आप बहुत कुछ अहंकार से बच सकते हो जाकर के, भगवान के प्रिय बनना शुरू हो जाओगे जाकर। कई बार हम बोलते हैं सत्संग में जाकर और पढ़ना गीता में जाकर, कोई काम करने में चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, 5 चीजें लगती हैं। जैसे मतलब हमने चश्मा उठाया, इसमें 5 चीजें लगी। शरीर, और भागवतम क्या कहती है, सबके आश्रय भगवान है। 10 तत्व भागवतम में आते हैं, 9 आश्रय, 10वां आश्रय भगवान है, 9 का सबका। शरीर, शरीर किसने निर्माण किया? भगवान ने किया। माँ के घर में साथ में प्रवेश होकर के शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। शरीर, इसको अधिष्ठान बोलते हैं, अधिष्ठान जो सपोर्ट दे रहा है सबको, हाथ को सपोर्ट दे रहा है। इंद्रिय बनाई, भगवान ने हाथ बनाया, इतने लोग हाथ और बना लेते फालतू, है ना। अगर एक अंगूठा गायब हो जाए तो फिर कर लो, क्या कर पाओगे तुम जाकर, कैसी रचना बनाई भगवान, है ना। तो अधिष्ठान यानी शरीर, इंद्रिया 2, जीवात्मा 3। जीवात्मा भगवान ने पैदा किया, कोई मरी हुई चीटी जिंदा करके दिखा, कोई प्राण फूंक दे, कोई वैज्ञानिक गोप्रपात कहते थे जाकर, है ना। ये मच्छर तक जिंदा नहीं कर सकता वैज्ञानिक। 3 जीवात्मा, 3 शरीर, इंद्रिया, हाँ जीवात्मा, 3 प्रयास। भगवान सकते तब हम उतना प्रयास कर पा रहे जाकर के। ये प्रयास हमेशा नहीं चलता, लेकिन 20 किलो वजन रोजाना उठाते रहे, बुढ़ापे पे तो हम तो अपना हाथ भी सही नहीं, 4 से उठ पाएंगे जाकर। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास कर रहे तुम। 4 5वां परमात्मा होता। इसलिए भागवतम कहते हैं, द्रवः काल कर्मस्य स्वभावो जीवो एव च यद अनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। कितना बड़ा इसलिए ज्ञान आंख खोलती है। द्रवः काल कर्मस्य, द्रव्य मन वस्तुएं शरीर में देते ना, खाते पीते जाकर, तभी तक ये बढ़ाती रहती है, हम तुमको स्वादिष्ट लगती हैं, अच्छी कर प्रभाव दिखाती रहती हैं। काल समय हम तुमको तभी तक बढ़ाता घटाता रहता है जाकर के। जगत में काल ही चला रहा, लेकिन काल के भी हेड कंट्रोल में भगवान है। द्रव्य काल है कर्मश, और कर्म हम तभी तक करते रहते हैं। स्वभाव जीव एवं अपने अपने स्वभाव के अनुसार यद अनुग्रह संति, संति मन रहता है, भगवान का अनुग्रह
एक मन भगवान का अनुग्रह रहता है, तब तक काल भी तुमको बढ़ाता रहता है, सब कुछ प्रभाव दिखाता रहता है ना, बुढ़ापा करता है, जवान बनाता है, और बस में खाओ देखो ताकत आने रहती, घी दूध पियो, मोटी ताजी होने देते, सारा सब कुछ स्वभाव के अनुसार हम काम कर रहे हैं सब। कब तक? जब तक परमात्मा इसमें रहते जा करते हैं। उनके पूछ होने पे वही वस्तु पे ला के रख दो, घी का नस्ता रख दो, सब कुछ रख दो, फिर तो तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको सदैव चिंतन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए जाकर के। तो ये भागवत तो 5 चीजें लगती हैं। तो अपने को कर्ता कहां से हुआ है ना? 5 कर्ता भगवान है। शरीर का निर्माण करता है। जीव जब संसार में आता है भगवान को छोड़ के, तो भगवान जैसे लड़का घूमना चाहता है तो मंत्री को भेजता है राजा कि जाओ उसे मार्केट घुमा लो, है ना? मंत्री पावरफुल थोड़ा होता है। तो ठीक इसी तरह से जब भगवान की सेवा को हम ठुकराते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो भौतिक जगत में जीव आता है, तो भगवान क्या करते हैं? दयालु मित्र है ना, अपने विस्तार परमात्मा रूप में करके अपने साथ में इसको लाते संसार में। ऐसा क्यों? हो सकता है एक दिन इसको जब संसार में भटकता भटकता ज्ञान जागेगा तो मैं इसको वापस ले आऊंगा जाकर पुण्य साथ। इसलिए परमात्मा हितैषी है। परमात्मा श्री कृष्ण ही अपना सूर्य में बैठ करके अपने एक अंश से इस जगत में सूर्य बन करके आते हैं। जब हम तुम्हें नेत्र दान करते हैं सबको जाकर, वो ही श्री कृष्ण परमात्मा रूप में अपना बन करके हम तुम्हारे श्वास में भोजन पचाते हैं, सब कुछ करते हैं सब जाकर। उन्होंने सारी सृष्टि रची जाकर। एक दिन इसको जागेगा ज्ञान होगा तो मैं वापस ले आऊंगा जाकर। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो इसलिए अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी चकाचौंध संसार की मत देखो जा करके। ये धुआं की जेट है, जैसे धुआं है ना, जेट भरो पकड़ लोगे धुआं, परिश्रम मिलेगा, वो मिलेगा जरूर लेकिन परिश्रम मिलेगा तुम्हें। ऐसे संसार एक धुआं से सृष्टि हुई है जाकर के। आध्यात्म जगत में कोने में धुआं होता है, वो वही धीरे धीरे महता क्यों आधा आधा करके जी आता समझा। धुआं में कोई वास्तविकता नहीं होती जाकर। तो इस तरह से इस संसार की वस्तुओं का उपयोग करो भगवान की सेवा के लिए, तो ये अग्नि काम करेगी। जैसे लोहा अलग पड़ा कोई कीमत नहीं उसकी, लेकिन अग्नि के साथ में संपर्क करो तो अग्नि काम करना शुरू कर देगी जाकर। बिजली एक ही है, शास्त्र कहता है ना, नहीं समझो। इससे पानी ठंडा भी कर सकते हो, उसी से तुम गर्म भी कर सकते हो, बिजली एक ही से। तो यही जो संसार में हमारे बंधन के काम हैं, पत्नी बच्चे मकान आदि वस्तुएं, यही हमारे मोक्ष के काम में आ जाते सब जाकर के। जब इनका सही सदुपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो भगवान से कुछ अलग रहा ही नहीं सब जाकर के। ठीक है? तो इस प्रकार हम इस बात को समझो कि हम नित्य प्रति हमारे 24 घंटे में 1 घंटा भगवान की कथा के लिए, इसमें किसी का हिस्सा नहीं सब जाकर के। आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। 19-23 घंटा अगर नहीं पेट भर रहा तो भरने वाला भी नहीं, है ना? शरीर के लिए रखो, खुद भरने 1 घंटा, इसमें किसी का हिस्सा नहीं। ये परस्पर भगवान के बारे में। तो इस तरह से हम अभ्यास करें अपने जीवन। ठीक है? तो ये विराम करते हैं। 2 मिनट कीर्तन है, ये देखो अनुभव कर सकते हैं कि आज के दिन हमने कथा सुन लिया, जो कुछ हुआ तो ऐसा लगता है हमने बैंक में कुछ जमा किया है ना? कि अनुभव होता जाए कि हम हमारे पास में कुछ है सब जगह। और ये आज के दिन नहीं किया तो वैसे ही मतलब गए सर, कुछ खाता खाली पड़ा, कुछ नहीं होगा तो नहीं जाएगा। आज व्यर्थ जा रही है, आज का दिन व्यर्थ गया। भागवतम कहती है चलो कर लेकिन एक सूरदास को बहुत बड़ी भजन वैसे सुन लो थोड़ा सा। सूरदास के भजन सुनना, तब ये क्या होता है, मेरा भाई सूरदास तुलसीदास इनके भजन गाना चाहिए। बाकी की फालतू सब होते सब कर्मी लोग होते हैं, उनमें भक्ति होती है कुछ नहीं। भगवान से कह रहे हैं राधा रानी श्याम तेरी बांसुरी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बांसुरी ने को बजाऊं,
तुम जो कहो मुरली में सोई सोई गाए सुनाऊं, शाम तेरी बांसुरी ने को बजाऊं। है ना, कभी चलते राजा ने बांसुरी लाया तो लेती है। तो और क्या कह रहे हैं हमारी बात, हम बांसुरी बजाएं, हमारा कहना करो, आज कह रहे हैं। तो और क्या कह रहे हैं, हमारे भूषण तुम सब पहरो, हमारे आभूषण ये कपड़े तुम पहनो सब, हो तुम्हारे सब पाऊं, हम कृष्ण बनेंगे तुम राधा बनो। और ये बात सत्य है, पद्म पुराण में लिखा है, कभी कभी राधा ही कृष्ण बनती है, कृष्ण ही राधा बनते हैं। इन्हें देखने मात्र में दो हैं, मतलब शरीर, लेकिन प्राण एक ही है दोनों को जाकर। कृष्ण ही का प्रेम मूर्तमान राधा है। तो लिखा है पद्म पुराण, कभी राधा ही कृष्ण बनते हैं और कभी कृष्ण ही राधा बनती है आकर। तो यहाँ भी लीला बदोस तरह की वो करे, हम बने। हमारे भूषण तुम सब पहरो, हो तुम्हारे सब पाऊं, शाम तेरी बांसुरी ने को बजाऊं। तुम्हारे सिर माखन की मटुकिया, हो मिल ग्वाल लुटाऊं, हम सब ग्वाल बन के जाएंगे, तुम माखन मटुकिया रखो अपने सर में। तुम्हारे सिर माखन मटुकिया, हो मिल ग्वाल लुटाऊं। तुम दादी बेचन जाओ वृंदावन, हो मंग रोक न आऊं। ब्रज भाषा है ना, हो मतलब हम, यहाँ बोलते नहीं ब्रज भाषी बोल, हो का मतलब बात कई शब्द इनके आगे, हो मन हम करेंगे। तो हो मंग रोक न आऊं, हम रास्ता रोकने आए, जैसे तुम हमारा रास्ता रोक करके माखन दादी बेचन रुकावट डालती है ना ग्वाल बालों को लेकर के, जैसे तुम माखनी मटुकिया रखो सर पे और हम ग्वाल बाल लेकर के करेंगे आकर। अच्छा, हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, तुम बिंदी लगाओ हमारी, हो सिर मुकुट धराऊं, शाम तेरी बांसुरी ने को बजाऊं। अब देखो कुछ भी है लेकिन भक्ति भाव है। अब अंतिम समय में क्या बोल रहे हैं जाकर, माननी होकर मान करो तुम, है ना, राधा मान करती ना, मान सरोवर है भगवान चरण पकड़ मनाते, रास में चलो अंतर जाएंगे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, ढूंढ ढूंढ बेचारी राधा गोपी सब परेशान हो गई जाकर। तो माननी होकर मान करो तुम, हो गए चरण मनाऊं, शाम तेरी बात। एक और बीच में है, ओ नंदलाल कहूं, ऐसे जो है हम नंदलाल, मतलब तो मान लो कि मान करो तुम और हो गए चरण मनाओ। देखो सेवा का भाव वहीं पर वापस लौट के जाकर सेवा का भाव। तो बहुत बढ़िया, मतलब सूरदास का ऐसा भजन चले, चलिए गा ले थोड़ा सा और कुछ है। ये वैसे सुन लो, सूरदास का भजन है एक बार, इसमें भक्ति भाव है, मतलब सूरदास का भजन। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास अपने कोस रहे जाकर, कितने बड़े भक्त हैं। भक्ति की यही पहचान होती है, अपने को दया, तभी तो भगवान का ये सब मजबूत हैं, सब ठीक ठाक हैं, हम पे दया करो जाकर के। संसारी लोग कहते हैं हम बढ़िया तुम खराब हो, ये चलता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुटिल जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमको हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, अर्थ तो समझ ही रहे होगे जाकर, इसने तन शरीर दिया उसी को मैं भूल गया जाकर, मैं जैसा कुटिल कोई नहीं समझा। और क्या करने लगे, भारी भारी उदर विषय को धायो, ये तो ढूंढ रहे कहाँ क्या मिले खाने वाली चलने। भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर ग्रामी। देखते स्वर देखते क्या बताने की जरूरत है,
ऐसी दशा हम तुम्हारी मतलब ढूंढ ये ढूंढ रहा सब जगह जाकर। हरिजन छाण हरि विमुखन की, हरिजन भगवान भक्तों को छोड़ करके और हरि से जो विमुख हैं, निस्दिन करत गुलामी, है ना, नौकरी करने जा रहे हैं, ये गुलामी होती है, हमें दे दे नौकरी, हम नहीं जगह नहीं, भागो यहाँ से, पीछे पीछे ढूंढ रहे, सब ढूंढ रहे हैं पकड़ से किसी भी। हरिजन छाण हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। चलो किया 75% लिखा, 25% लास्ट में तो आ जाओ, आप नहीं श्री कृष्ण गुलामी करोगे जाकर, और किसी बहुत कर ली सब संसार का। हरिजन छाण हरि विमुखन की, पापी कौन बड़ो जग मोश, सब पापिन में नामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। है ना, कहते हैं सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी, कहीं ठोर नहीं हमको कहीं जाकर से, इतने पापों गठरी लाइन घूम रहे, ये भोगना ही पड़ेंगे नरक में जाकर सारे सब जाकर के। तो भगवान गीता में कहते अहम तो हम सर पापे पे हो मोक्ष स्वामी मां सोचा, डरना नहीं तुम किससे, तुम मेरे शरण में आ जाओ एक बार जाकर, आगे पाप नहीं होने देना जी, हमारी अपने जीव की जिम्मेदारी होना चाहिए, और बाकी पापों को भगवान के मैं ले लूंगा, पाप खत्म कर देंगे, इतना ही नहीं, हाँ और भी मोक्ष स्वामी मां सोचा, तुम्हें संसार के बंधन आवागमन से छुटा दूंगा, बार बार माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा जगह, तुम्हें अपने धाम ले चलूंगा जाकर के, मंत्री भेज के नहीं, अहम उद्धारता, स्वयं में तुम्हारा उद्धारक बनूंगा जाकर, मैं मंत्री सखा हूं तुम्हारा सब जाकर, ऐसा सखा कोई मिलने वाला नहीं जाकर। तो ऐसी बात को जो अवहेलना कर रहा है, मनुष्य बुद्धि का ह्रास कर रहा है, हम अवमानना कर रहे, इस मनुष्य बुद्धि से खाने वाली वस्तुएं ढूंढ रहे, बस इतना तो बंदर ही शर्मा जाएंगे जाकर के कि ये काम हम बिना पढ़े लेकिन कर लेते से, अपने बच्चों को रहे ना, अभी कोई बच्चे तुम्हारे मारे तो तुम बचाओगे ना, और बंदर बच्चे को जाओ देखो तुम तो जाओ भाग भी जाओगे, बंदर छोड़ेगा अपने बच्चे को, पूरी जान दे देगा जाकर जाकर सब बात में। लेकिन यही एक बस अंतर है सब जाकर के, हम अपने बच्चों को दोबारा किसी माँ के घर में जन्म नहीं लेने दोगे जा करके, किसी माँ का स्तनपान नहीं करने दोगे, आप भगवान के साथ में मिला के रहोगे जा करके। ये असली बुद्धि की हमारी असली महत्वता ये है मनुष्य जीवन की बुद्धि जा करके। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, पश्च समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप देखो थोड़ा विचार कर सकते हो।